आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है, जहां पीएफआई और एसडीपीआई से गंगा जमुना के लिंक निकलकर सामने आए हैं। एसडीपीआई गंगा जमुना संस्था को सपोर्ट करता था। कुछ दिन पहले एजेंसियों की रडार पर एसडीपीआई आया था, तो संचालक समेत कई टीचर इस बैठक में शामिल भी हुए। तो पीएफआई का एसडीपीआई एक पॉलिटिकल संगठन है। और चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक द्विवेदी सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, अब गंगा जमुना में नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। गंगा जमुना का अब लिंक पीएफआई और एसडीपीआई से भी निकला है। क्या जानकारी मिल पा रही है? जी दिनेश, बता दूं, लगातार इस पूरे मामले में एजेंसियां जांच कर रही थी पीएफआई और एसडीपीआई के, क्योंकि लगातार जो टेरर फंडिंग की बात है वो पीएफआई के द्वारा की जाती है और उसी को लेकर उसका पॉलिटिकल संगठन है एसडीपीआई, जिसके अंदर ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि जो इनके प्रबंधक थे, प्रिंसिपल थे, वो अन्य लोगों की सहभागिता थी और जो इनकी बैठक होती थी एसडीपीआई की, क्योंकि ये पॉलिटिक्स में भी हो सकता है जाना चाहते, क्योंकि इनके पास अलग तरीके के काम होते थे और उन काम को कराने के लिए पॉलिटिक्स एक अच्छा जरिया होता है, इसलिए पॉलिटिक्स में भी ये जाना चाहते। तो हो सकता है एसडीपीआई का ये कुछ दिन बाद दामन भी थाम लेते। पर बीते दिनों जब पीएफआई पे कार्रवाई हुई तो उस दौरान एसडीपीआई भी जांच एजेंसियों के राडार पर आया था, जिसके बाद तमाम लोगों ने अपने हाथ भी पीछे खींचे थे। पर अब यह भूमिका इनकी भी गंगा जमुना के संस्था की भी सामने आई है कि इनके भी जो कुछ काम करने वाले लोग इनसे जुड़े हुए थे, इस भूमिका पर भी अब लगातार जांच की जा रही है। जैसे आज प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, दर परत दर जैसे जैसे इस पूरे मामले में जांच आगे बढ़ती जा रही है, तो प्याज के छिलकों की तरह इनकी परतें भी जांच में सामने निकलकर खुलासे होते जा रहे हैं। तो उसी तारतम्य में अब ये नया खुलासा भी सूत्रों के हवाले से सामने आया है कि इनका कहीं ना कहीं कनेक्शन पीएफआई के अनुषांगिक संगठन जो पॉलिटिकल के लिए काम करता था पीएफआई के लिए, उससे हैं। और यह लगातार अभी भी देश में एसडीपीआई काम कर रहा है। सोशल डेमोक्रेटिक पब्लिक पार्टी है ये, और यह पूरे देश भर में अलग अलग तरीके से मुस्लिम युवाओं को जोड़ता है। उन्हें पीएफआई के लिए पहले काम कराता था। पीएफआई एक आतंकी संगठन है और उसका पॉलिटिकल संगठन एसडीपीआई है, तो उन्हें जोड़कर कहीं ना कहीं वहां से फिर पीएफआई भेजा जाता था, क्योंकि उसमें यह देखा जाता था व्यक्ति नरम दल का है, गरम दल का है या पॉलिटिकल है। इसीलिए इनकी भी जो सहभागिता उसमें दिनेश सामने आई है कि कहीं ना कहीं गंगा जमुना संस्था है, उसके जो कुछ लोग काम करने वाले इससे जुड़े हुए थे। दिनेश जी। चलिए दीपक, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो वहीं दमोह में एक विवादास्पद गंगा जमुना स्कूल की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही हैं। हिजाब से शुरू हुआ मामला धर्मांतर और टेरर फंडिंग के आरोपों तक पहुंचा है। तो रविवार को स्कूल के प्रिंसिपल, एक टीचर और चौकीदार को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। इस बीच अब प्रशासन स्कूल पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक दमोह नगर पालिका ने गंगा जमुना स्कूल के नाम एक नोटिस जारी किया है, जिसमें स्कूल परिसर में बिना अनुमति के निर्माण किए जाने का हवाला दिया है और ताकीद किया है कि 3 दिन के अंदर इस नोटिस का जवाब दिया जाए, नहीं तो नगर पालिका इस निर्माण को धराशायी कर देगी।